हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि एक निश्चित संख्या में से 60% घटाने पर और फिर से शेष में से 15% घटाने पर 14,280 बचता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी, यानी शुरू में वो संख्या क्या थी। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले उसे हम लोग बाई ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इन चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे और जिसमें 60% और फिर से 15% घटाने पर लास्ट में 14,280 रुपया जिसमें बच जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ठीक है, दिया है 42,000, तो लिख लेते हैं 42,000। ठीक है, यानी शुरू में मान लीजिए इतना पैसा था, अब उसमें से बोल रहा है कि 60% घटा लिया गया, तो कोई भी वैल्यू जो होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ही होता है। ठीक है, तो अगर आप 100% में से ये 60% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40% बचेगा, यानी 40%। और 40 का मतलब 40 और परसेंट का मतलब बाटा में 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 420 गुना 40, तो लिख लेते हैं 420 गुना 40। तो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो पहले लिख लिए। अब 4 से 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 16,800 हमारा बच गया। ठीक है, अब इस 16,800 में से फिर हमें 15% ये घटाना है, तो जो भी वैल्यू ये बच गया वो वैल्यू फिर से अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि आपके पास चाहे 2 रुपया ही क्यों ना हो, वो अपने आप में हमेशा 100% ही होता है। ठीक है, यानी घटाने के बाद ये 60% घटाने के बाद जो भी हमारा वैल्यू बच गया वही वैल्यू हमारे पास अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इसमें फिर से हम लोग ये 15% माइनस करेंगे, तो अगर हम लोग 100% में से 15% माइनस करेंगे तो हमारे पास 85% अभी और बचेगा। ठीक है, तो 85% लिख लिए। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, अब बचा कितना, 168 बटा नहीं गुना ये 85, यानी 168 में ये 85 से गुना करना है। ठीक है, तो 85 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो गुना करिए, 8 पचे 5 8 40, 40 की 0 हासिल 4, फिर 5 6 के 30 4, 34 की 4 हासिल 3, फिर 5 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 5 3 8, यानी 840 आ गया। अब फिर 8 से गुना करते हैं इन सब में। ठीक है, 8 8 64 की 4 हासिल 6, फिर 8 छक 48, 48 और 6 54 की 4 हासिल 5, और 8 के पहाड़ा एक बार 8, 8 और 5 13। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 की 0, 4 और 4 8, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4, और ऊपर से उतरा 1, यानी 14,280 रुपया बचा। अब देखिए क्वेश्चन में भी हमारा 14,280 रुपया ही बच रहा है। देखिए क्वेश्चन में भी हमारा 14,280 रुपया ही बच रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही संख्या में से 60% और ये 15% माइनस करने के बाद 14,220 रुपया इसमें भी बच रहा है, और यहाँ सोल्व किए तो इसमें भी हमारा 14,280 रुपया ही बच गया। इसका मतलब
ये क्वेश्चन को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 42,000 रुपया। ठीक है, बाकी इनमें से आप खुद से चेक कर लीजिएगा, कोई इस क्वेश्चन को फुलफिल नहीं करेगा, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से 60% और 15% घटाने के बाद किसी में भी 14,280 रुपये नहीं बचेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, हालांकि वह एक संख्या को 2 बार लिखता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक संख्या को वो 2 बार लिख देता है, जिसके कारण उसका योग जो है 222 हो जाता है। तो कौन सी संख्या है जिसे उसने 2 बार लिख दिया था? सारा संख्या को 1 बार लिखा है, सिर्फ एक ही संख्या को वो 2 बार लिखा है। तो वही पूछ रहा है कि जो संख्या को 2 बार लिखा है वो संख्या कौन है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, बोला कि 1 से 20 तक लिखा है, तो 1 फिर 2 फिर 3 ऐसी कर करके कितना तक जाएगा? हमारा 20 तक जाएगा। ठीक है, और इन्हीं का हमें योग निकालना है, यही दिया योग। ठीक है, यानी इन सबको जोड़ना है। तो देखिए, इसको जोड़ने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू A प्लस TN। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए अगर आप लोग श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, श्रेणी, तो उसमें होता है समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, यानी APGP और HP, वही पाठ का ये क्वेश्चन है जिसको दिया है कि संख्याओं का योग हमें निकालना है। देखिए दिया है योग कितना है, योग है ना, दिया है 222, तो पहले योग तो निकाल ले कितना आएगा। देखिए तब ना वो खोजेंगे कि वो कौन सी संख्या है जो कि 2 बार लिखा गया है, पहले योग हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए ये n का मतलब होता है कि इसमें कितना टोटल संख्या है। तो देखिए यहाँ दे रहा है कि 1 से 20 तक टोटल संख्या है, यानी इसका मतलब टोटल हमारा 20 ठो संख्या होगा 1 से लेकर 20 तक में। तो यहाँ 20 लिख दिए, बाटा में ये 2 है तो बाटा में 2 लिख लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर A है, A का मतलब होता है कोई भी संख्या का पहला संख्या, यानी कोई भी श्रेणी का पहला संख्या। तो ये जो श्रेणी चल रहा है इसमें पहला संख्या कौन है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिए 1 प्लस ये TN का मतलब होता है अंतिम संख्या, यानी किसी भी श्रेणी का अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है? ये 20। ठीक है, तो अंतिम संख्या हम 20 लिख लेते हैं। अंतिम संख्या हो गया हमारा 20। ठीक है, अब देखिए अंतिम संख्या 20 हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दहा का 20, यानी यहाँ पर आया 10 और यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, इसका मतलब यहाँ गुना होगा। और 20 आए 21 हो गया। और 10 के पहाड़ा जब 21 बार पढ़ेंगे, या 21 के पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ेंगे तो हमारा 210 आएगा। ठीक है, ये कब आएगा? जब एक संख्या को आप एक ही बार जोड़ेंगे तब। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या को उसने 2 बार काउंट कर लिया है, जिसके कारण उसका योग 210 ना करके 222 आ गया है। देखिए यहाँ जोड़ रहे हैं तो हम लोग 210 आ रहा है यहाँ, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 222 दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया है 222 और हम सोल्व किए हैं तो कितना आया है? ये 210। अब इसी में से ये 222 में से ये 210 घटा लेंगे और जितना भी अधिक होगा वही संख्या को उसने 2 बार लिख दिया है, क्योंकि एक बार काउंट करने पर तो 210 आ रहा है और उसी में से एक संख्या को उसने 2 बार काउंट कर लिया, जिसके कारण 210 ना करके 222 आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले घटाते हैं। 2 में से 1 घटेगा तो 2 में से ये 0 घटेगा तो 2 आएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, इसका मतलब कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 12 जो एक ऐसी संख्या है जिसको उसने 2 बार काउंट कर लिया है,
जिसके कारण वहाँ आंसर आना चाहिए था 210, लेकिन आ गया है 222, यानी कि उसने 12 को 2 बार काउंट कर लिया है, यानी लिख लिया है, ठीक है, यानी जोड़ लिया है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं की माध्यिका और बहुलक का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी श्रेणी को या किसी भी सीरीज को माध्यिका निकालने के लिए हमें उसे ऑर्डर में सजाना होता है। या तो आप आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में, यानी कि या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन उसे ऑर्डर में सजाना ही होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग सजा लेते हैं। तो सजाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें पहले देखा जाता है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक है, यानी एक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक कितना बार लिखा गया है, तो एक ही बार एक लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक लिख लिए, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो इसमें 2 कहीं लिखा है, हाँ 2 लिखा है, इसका मतलब 2 भी लिखेंगे। और 2 कितना बार लिखा गया है, तो देखिए 2 को सिर्फ एक ही बार लिखा गया है, तो 2 लिख लिए। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो देखिए 3 कहीं है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी 3 जो है वो 2 बार लिखा गया है। इसका मतलब 3 2 बार लिख लिए, हो गया। अब 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 4 देखिए कहीं है, तो देखिए यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 3 के बाद हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 के बाद आता है 5, तो इसमें 5 तो कहीं है नहीं, तो नहीं लिखेंगे। तो 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 6 लिख लिए, 6 लिख लिए। 6 कितना बार लिखा गया है, तो देखिए 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद ये 3, यानी 6 जो है 3 बार लिखा गया है। तो एक बार लिख लिए हैं, 2 फिर 3 बार लिख लिए 6। अब देखिए 6 के बाद क्या है, 7 है, हाँ 7 है, एक बार ये 7 लिखा गया है, तो लिख लेते हैं एक बार 7। फिर क्या, 8 है, तो 7 के बाद आता है 8, तो 8 कितना बार लिखा गया है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 8 को 5 बार लिखा गया है। तो लिख लेते हैं 8 को 5 बार, 1 2 3 4 5, 8 को 5 बार लिख लिए। इसके बाद क्या है, 8 के बाद क्या है, 8 के बाद है 9। 9 कितना बार लिखा गया, देखिए यहीं पर सिर्फ एक ठो 9 लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ एक ठो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लिए। अब देखेंगे कि माध्यिका और बहुलक निकालना है ना, माध्यिका और बहुलक। देखिए पहले माध्यिका निकालते हैं, इसके बाद बहुलक निकालेंगे। तो माध्यिका बराबर होता है बीच की संख्या, ठीक है। तो इन सीरीजों में सबसे बीच में कौन आ रहा है, तो देखिए कितना है टोटल सीरीज, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी टोटल 15 संख्या है सीरीज में, ठीक है। तो 15 जो होता है, 15 के बीच में क्या आता है, देखिए इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 आ गए, यहाँ तक 7 आ गए इधर। और इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से भी इधर 7 हो गया। तो बचा क्या, यही एक ठो बच गया बीच में, ठीक है। यानी इधर भी बराबर काउंट कर लिए, इधर भी बराबर काउंट कर लिए, लेकिन एक ठो बच गया। कौन बचा, ये 6, जो कि हमारा बीच की संख्या है, यही हमारा बीच की संख्या है, ठीक है। यही हमारा बीच की संख्या है। तो बीच की संख्या बराबर होता है माध्यिका, यानी माध्यिका कितना आ गया, माध्यिका बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। अब क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। देखिए दिया है बहुलक, तो लिख लेते हैं बहुलक, बहुलक। बहुलक मतलब होता है, देखिए लिखा है बहु, बहु का मतलब बहुत बार, लक मतलब आने वाली संख्या,
यानी वैसी संख्या तो बहुत ज़्यादा बार आई है। तो इसमें से कौन ऐसी संख्या है जिसको ज़्यादा बार लिखा गया है? तो देखिए 8 ही एक ऐसी संख्या है जिसको ज़्यादा बार लिखा गया है। देखिए 8 को कितना बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5, यानी 8 को 5 बार लिखा गया है। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बार 8 को ही लिखा गया है। इसका मतलब बहुलक हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्यिका और बहुलक का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे? यहाँ है माध्यिका, तो माध्यिका कितना है? 6। पहले माध्यिका लिखा है तो पहले माध्यिका लिखेंगे। देखिए यहाँ पहले माध्यिका लिखा है, यहाँ पहले माध्यिका है, इसके बाद है बहुलक। तो पहले हम लोग माध्यिका को लिख लिए, माध्यिका बराबर ये 6 लिख लिए, अनुपात है तो अनुपात, और बहुलक है कितना? 8, तो लिख लिए 8। ठीक है, अब अगर कट रहा है तो कटा दीजिए। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 3:4 ये है माध्यिका और ये है बहुलक, यानी माध्यिका अनुपात बहुलक का मान आ गया 3:4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के महत्तम समापर्तक, महत्तम समापर्तक का मतलब होता है HCF, HCF, और लघुत्तम समापर्तक, लघुत्तम समापर्तक का मतलब होता है LCM। ये दिया हुआ है 1:8, तो यहाँ 1, यहाँ 1:6, तो 1:6 लिख लिए। पहले है महत्तम समापर्तक यानी HCF, तो इसमें पहले है 1, इसके बाद है लघुत्तम समापर्तक, तो यहाँ भी इसके बाद है 6, यानी HCF में 1 और LCM में 6 हो गया। बोल रहा है कि और संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या है यहाँ पे, तो पहला संख्या को लिख लेते हैं 1 और दूसरा संख्या को लिख लेते हैं 2। ठीक है, और दोनों का गुणनफल दिया है, यानी दोनों को मिला के, दोनों को अगर गुना करेंगे तो आएगा हमारा 600, यानी डायरेक्ट लिख दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 600। तो बोल रहा है कि महत्तम समापर्तक और लघुत्तम समापर्तक का योग कितना होगा, यानी जोड़ कितना होगा, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला बैठाते हैं इसके लिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए LCM कितना दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है? 1, तो लिख लेते हैं 1, तो नहीं लिखते हैं लेकिन लिख लेते हैं 1, और यहाँ LCM लिखा है 6, तो यहाँ भी लिख लेते हैं 6, और दोनों में अपने मन से x लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान कितना दिया है? 600, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 600। किसी किसी क्वेश्चन में पहली संख्या का मान अलग दिया होगा और दूसरी संख्या का मान अलग दिया होगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए बराबर है तो बराबर, यहाँ गुना है तो गुना। ठीक है, तो देखिए 6 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6, और x के पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 2 ठो x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर, यहाँ 600 है तो 600। ठीक है, अब 6 से 6 कट गया एक बार में, और यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो उतर गया। ठीक है, और इधर में क्या बचा? इधर में सिर्फ बचा है x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर 100 आ गया। तो देखिए ये तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, इधर वर्ग में है तो बराबर के इस साइड जब आएगा तो वर्ग के उल्टा क्या होता है? वर्गमूल, यानी x बराबर हो जाएगा √100। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ग है बराबर के इस साइड आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, अगर वर्गमूल में रहता तो बराबर के इस साइड आएगा तो वर्ग में हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। ठीक है,
यानी x का मान हमारा आ गया 10। ठीक है, अब देखिए x का मान तो 10 आ गया। अब इस यहाँ पर क्या लिखा है, HCF कितना है, HCF कितना है 1, और दोनों में यहाँ x लगा है ना, अपने मन से x लगाए हैं तो 1x। ठीक है, 1x है तो 1 का मतलब 1, x का मान कितना आया, अभी x का मान निकाले तो x का मान कितना आया है, ये 10 आया है। ठीक है, तो x का मान 10 भर लेते हैं, 10, और 10 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 10, यानी कि HCF हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब क्या दिया है, LCM दिया है। LCM कितना दिया है, LCM देखिए यहाँ 6x दिया है, 6x। ठीक है, तो लिख लेते हैं 6x। ठीक है, तो देखिए 6 का मतलब 6 और x का मान यहाँ अभी निकाले हमारा 10 आया है, 10, तो 6 दहा का 60, यानी LCM हमारा 60 हो गया और HCF हमारा 10 हो गया। और बोल रहा है कि दोनों का योग निकालो, यानी महत्तम समापर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापर्तक यानी LCM का योग कितना होगा, योग मतलब जोड़, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, यहाँ है HCF 10 और यहाँ है LCM 60, तो 10 और 60 ये दोनों का जोड़ेंगे क्योंकि योग ही निकालना है, तो 60 और 10 70, यानी LCM प्लस HCF का मान 70 आएगा, और यही हमें पूछ रहा है। तो देखिए किसी ऑप्शन में 70 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी 70 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया। तो जो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।